नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार जेईसी करियर में। प्यारे साथियों, हम आपके साथ डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इस करंट अफेयर की क्लास में आज हम आर्थिक परिदृश्य के बाद, प्यारे साथियों, हमने आर्थिक परिदृश्य की चर्चा कर ली, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करने के बाद आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। तो वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में प्यारे से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से कम समय में उचित गुणवत्ता वाला कंटेंट आप तक सही समय पर पहुंचा पाएं, जिससे आप अपनी आने वाली आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो आइए साथियों, बिना देरी करते हुए आज के सवालों को डिस्कस करते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य में सबसे जो पहली खबर है प्यारे बच्चे, वो क्या है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लेकर है और उस सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है प्यारे साथियों, बाराकुंडा। ठीक है, तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है वो कौन सी प्यारे साथी, बाराकुंडा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्या कहा गया है कि अग्नि फर्स्ट मिसाइल का बैलिस्टिक परीक्षण कहां पर किया गया। तो प्यारे साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप उड़ीसा में किया गया। इसकी प्यारे साथियों रेंज कितनी है, तो 700 से 1200 किलोमीटर इसकी रेंज है और बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्यारे साथियों। आईएनएस तारामुगली को वापस से शामिल कर लिया गया है किसमें, भारतीय नौसेना में। अगर बात करें आईएनएस तारामुगली की, तो इसे 2006 में कहां को, मालदीव की सेना को क्या दिया था, हमने उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन अब इसे हम लोग वापस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो प्यारे साथियों भुवनेश्वर के अंदर, और भुवनेश्वर के कहां पर, कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, चलिए और ये किसकी साझेदारी से बनाया जा रहा है, अगर बात करें तो इसकी नींव रख दी गई है। और भारत का सबसे अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, तो प्यारे बच्चे 2008 में ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के द्वारा, ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे पहले ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। इससे पहले भारत ने किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड नहीं जीता था। हाँ, बशर्ते जो हॉकी था वो बार बार गोल्ड जीत चुका था। ठीक है, लेकिन पहली बार व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो गोल्ड जीता है वो अभिनव बिंद्रा जी ने, और उनके बाद भारत के नीरज चोपड़ा दो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्या कह रहा है कि अगले सवाल में प्यारे साथी आपसे वो बोल रहा है, यहां पर देख लीजिए एक बार, कि अमृत, ठीक है, पानी के अंदर से आर्सेनिक व धातु रसायन को हटाने के लिए विकसित तकनीकी है। तो अमृत क्या है कि पानी के अंदर से आर्सेनिक तथा धातुओं को हटाने के लिए एक तकनीकी है, और जिसका विकास कौन कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इस तकनीक का विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें लाकडोंग हल्दी, प्यारे साथियों लाकडोंग हल्दी को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और प्यारे साथियों ज्योग्राफिकल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1999 के तहत क्या दिया जाता है, आपका जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि भौगोलिक संकेतन टैग। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ बात करें, सबसे पहले 2003 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, चलिए तो निरंतर ये जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो यहां पर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम है प्यारे साथी JT60SA, और इस परमाणु रिएक्टर को विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर कौन बना रहा है, तो प्यारे साथी इसको बना रहा है आपका जापान। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नासा के मंगल मिशन पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, तो पहली ऐसी भारतीय महिला है
जो नासा के मंगल मिशन के दौरान रोवर का संचालन कर रही है। और उस महान लेडी का नाम क्या है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। अब तक का सबसे बेहतर क्वालिटी का एआई, तो अब तक का सबसे बेहतर एआई क्वालिटी का एआई कौन सा है? जेमिनी। ठीक है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्यारे साथी ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए गजराज सुरक्षा कवच, बेसिकली गजराज सुरक्षा कवच जो है ये हाथियों को ट्रेन के हादसे से बचाने के लिए विकसित किया गया है और ये भारतीय रेल मंत्रालय की एक नई पहल है। ठीक है, तो गजराज सुरक्षा कवच क्या है? हाथियों को रेल हादसों से बचाने के लिए रेल मंत्रालय की पहल। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ आजकल हमारे प्रधानमंत्री काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी फाइटर प्लेन को उड़ाया है। तो वहीं से संबंधित सवाल है कि प्रथम लड़ाकू विमान उड़ाने वाले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी, और विमान कौन सा उड़ाया था प्यारे साथियों? ये आप नोट डाउन करके लिखेंगे कि विमान कौन सा उड़ाया था। तो वो विमान उड़ाया था प्यारे साथियों आपका तेजस। ठीक है, चलिए तो विमान कौन सा उड़ाया था प्यारे साथियों? तेजस विमान उड़ाया था। ठीक है, चलिए तो तेजस तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर हम आए हैं प्यारे साथी, तेजस तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। WHO ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। तो अकेलेपन भी प्यारे बच्चों एक तरह की घातक बीमारी है और इसको घातक बीमारी किसने, वैश्विक खतरा किसने घोषित किया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए पहले मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और परीक्षण स्थल था एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, उड़ीसा के अंदर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी प्यारे साथियों मारक क्षमता कितनी है? 150 से 500 मीटर। ठीक है, चलिए तो 150 से कैसी है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर ही मार करती है। ठीक है, चलिए तो सरफेस मिसाइल है और कहां से परीक्षण किया गया है? तो अक्सर जो है प्यारे साथियों एपीजे द्वीप से भी किया जाता है। ठीक है, इन मिसाइलों का जो परीक्षण करता है साथियों वो करता है आपका DRDO। ठीक है, स्पेस में काम कौन करता है? इसरो, और यहां कौन करता है? DRDO। ठीक है, चलिए नवीनतम स्वदेशी तथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत, और युद्धपोत का नाम क्या है? सूरत। ठीक है, तो नवीनतम स्वदेशी तथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत, ऐसा युद्धपोत भारत ने बनाया है जिसका जो क्या करता है? मिसाइलों का विध्वंस करता है और उस युद्धपोत का नाम क्या है? युद्धपोत सूरत। अब ये किससे परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? तो प्यारे साथी परियोजना है आपकी 15B। तो परियोजना कौन सी है? 15B परियोजना के अंतर्गत यह बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथी। तो क्या कह रहा है कि DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम कंपनी तो थ्रोडल एयर स्पेस कंपनी है। तो DGCA मंत्रालय से क्या करने वाली पहली अस्थायी ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो प्यारे वह है थ्रोडल एरोस्पेस सिस्टम। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों कि लंबी दूरी की हवा में सतह से मार करने वाली मिसाइलों का विकास। तो प्यारे बच्चों जो मिसाइलें सतह से हवा में मार करती हैं तो उनके विकास के लिए हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट कुशा। हाल फिलहाल में प्यारे साथियों AMU ने अपनी नैनो सैटेलाइट लॉन्च की है। तो ये क्या है कि भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसका अपना एक सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे भारत की प्रथम वर्टिकल विंड टनल। प्यारे बच्चों इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? वर्टिकल विंड टनल का तो भारतीय सेना के द्वारा हिमाचल प्रदेश में। तो भारतीय सेना के द्वारा प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश में वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया। अब यहां पर आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आ जाता है और अबाबिल नाम से इसने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आपसे कभी पूछ ले कि अबाबिल मिसाइल कहां की है तो आप सीधे सीधे प्यारे साथी बता देंगे कि मिसाइल है आपके पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल
तो प्यारे साथियों, भारत का प्रथम हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल महाबलीपुरम के सौर मंदिर को दिया गया है। और जो कि महाबलीपुरम का सौर मंदिर, तो महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर हैं? आपके तमिलनाडु के अंतर्गत हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? भारत का प्रथम हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? तो प्यारे साथियों, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया जा रहा है प्यारे साथियों? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, विश्व की पहली फ्लाइंग टैक्सी का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, EH216S, और ये चीन के द्वारा चलाई गई। ठीक है, चलिए, विभव क्या है कि एंटी टैंक म्यूनिशन है। ठीक है, जो इसको क्या किया, एंटी टैंक म्यूनिशन है, इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और इसे असल में जो सेना के लिए सारी चीजें होती हैं उस पर काम DRDO करता है। तो ये विकसित किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा, है ना। तो वह क्या है? एंटी टैंक म्यूनिशन है, जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है और विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश, तो प्यारे बच्चों, चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन चुका है आपका कौन सा? जापान, अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और 5वां जापान। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 5वां जापान। ठीक है, चलिए, आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया? तो प्यारे साथियों, PSLV 57XL नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 तारीख थी। इसका मूलतः उद्देश्य प्यारे साथियों, ये कहां पर आदित्य L1 ये सूर्य के किसके लैग्रांज पॉइंट पर स्थापित होगा? और क्या है कि सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है यह उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? आप बता देंगे सूर्य मिशन से संबंधित है। कहां पर स्थापित होगा? तो L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित होगा। और यह किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलिए, मुजाहिर 10 ड्रोन के किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्यारे साथियों, मुजाहिर 10 ड्रोन इराक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत का प्रथम कार्बन नेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, तो भारत का प्रथम कार्बन नेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग तो कहां पर प्यारे साथियों? पुणे के अंदर इसकी स्थापना की गई। अगला सवाल देखेंगे, मेटिकला को GI टैग मिला जो कि तमिलनाडु का है। आगे लूना 25 एक चंद्र मिशन था जो रूस का था। ये चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय पूरी तरीके से क्रैश हो गया, तो विफल हो गया। ठीक है, चलिए, देश के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? तो प्यारे साथी जल्दी से बताइए कि देश के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? तो प्यारे साथियों, कहां पर? बंगलुरु कर्नाटक के अंदर देश के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। अब बात करें कि कमल की एक नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम है नमो 108 और ये CSIR के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश की प्रथम साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल, तो देश की प्रथम साइड स्विंग रिवॉल्वर कौन सी है प्यारे साथी? वो है आपकी प्रबल। और ये किसके द्वारा विकसित है? स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर के द्वारा विकसित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि INS विंध्यगिरि लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? तो INS विंध्यगिरि लॉन्च हुआ, तो लॉन्च के समय प्यारे साथियों इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के अंदर। ठीक है, चलिए, और ये आपको विजुअल थोड़ा सा कम होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि विकसित प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको विकसित किया गया है। तो प्रोजेक्ट किसके तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको विकसित किया गया है और INS विंध्यगिरि को शामिल किया गया है भारतीय वायु नौसेना में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निर्माण हुआ है किसका प्यारे साथियों? किसके तहत इसका निर्माण हुआ है? तो कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसने INS विंध्यगिरि का निर्माण किया है? तो गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्या है कि
कि एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, एडवांटेज हेल्थ केयर सेंटर टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो ये किसके लिए है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल क्या किसको किया गया है प्यारे साथियों? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जो कि कहां पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और यह साथियों भारत का नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा ट्यूलिप संस्थान है। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप संस्थान कौन सा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं प्यारे साथी, तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसे एक बार मिटा देते हैं सारी चीजों को। चलिए आगे चलते हैं प्यारे साथी। तो क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम अग्निबाण क्या है? विश्व का प्रथम 3D रॉकेट है, जिसका निर्माण कौन कर रहा है प्यारे साथियों? भारत कर रहा है। और निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है? स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस कंपनी। तो स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस कंपनी इसका निर्माण कर रही है। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम ड्रोन परीक्षण केंद्र तो कहां पर प्यारे साथियों? तमिलनाडु के अंदर स्थापित हो रहा है। अब यहां पर आईवीएफ के लिए निःशुल्क ट्रीटमेंट सुविधा किस राज्य ने शुरू कर दी है? वो है आपका प्यारे साथियों गोवा। तो गोवा ने आईवीएफ के लिए क्या कर दिया है? निःशुल्क ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए, फ्लडवाच। तो प्यारे साथियों, फ्लडवाच एक उपकरण है जिसका प्रयोग बाढ़ के अनुमान का सही रूप से पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिससे लोगों को जल्दी से रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसके द्वारा? कुशवेंद्र वोहरा, जो कि प्यारे साथियों केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, विश्व की प्रथम पीपीडी टैबलेट किसने लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चे, तो विश्व की प्रथम पीपीडी टैबलेट लॉन्च करने की मंजूरी अमेरिका सरकार ने दे दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे साथी कि देश का प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज व कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्या है? देश का प्रथम कृषि डेटा एक्सचेंज व कृषि डेटा प्रबंधन तेलंगाना के द्वारा। लिम्फेटिक फाइलेशियर्स हाथी पांव यानी बीमारी का हमने उन्मूलन तक का लक्ष्य कब रखा है? तो लगभग लिम्फेसिस फाइलेशियर्स यानी कि हाथी पांव बीमारी का हम पूरी तरीके से भारत से उन्मूलन 2027 तक हमने इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए, उससे पहले भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा बाद में भी जा सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो उस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है प्यारे साथियों माया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहां पर की जा रही है? झारखंड में की जा रही है। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली जो उद्घाटन था वो दिल्ली में किया गया था बेशक साथियों, लेकिन सबसे पहले जो बस सेवा शुरू की गई है वो लेह में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में। स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या लॉन्च किया है प्यारे साथियों? स्वदेशी रूप से एमआरआई स्कैनर लॉन्च किया है, विकसित। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संस्थान उपग्रह तो वो कौन सा है प्यारे साथियों? जुपिटर 3 लॉन्च किया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह कौन सा है? जुपिटर 3। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर ले रहे हैं, बाकी सारे प्रज्ञान रोवर है ना, और लैंडर विक्रम सारे नाम सेम रहे, लेकिन कहां पर लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट LVM-3M4 और रोवर जिसके नाम पर उतरा उस नाम को दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, जहां पर, ठीक है, लैंडर ने जहां लैंड किया वहां उसके नाम को दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। भारत की प्रथम एआई आधारित न्यूज एंकर तो प्यारे साथियों इसको पहली एंकर है जो भारत की पहली एआई आधारित है, और ये कहां पर? इसका नाम क्या है? लीसा। और इसकी शुरुआत प्यारे बच्चे किस राज्य से होती है? उड़ीसा से होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्यारे साथी। क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? जिनेवा के अंदर हुई। ठीक है, चलिए, उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर होता है? पेरू में होता है। चलिए,
34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड कहां पर है प्यारे साथियों, भारत में होंगे। ठीक है, चलिए ड्रोकोमा रोग से मुक्त के हाल फिलहाल में WHO ने ड्रोकोमा रोग से किसको मुक्त किया, तो इराक को मुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे स्पाइक्स NLOS मिसाइल। तो ये जो है स्पाइक NLOS मिसाइल, ये इजराइल से भारत ने प्राप्त की है। ठीक है, हाल फिलहाल में। आगे बात करेंगे पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पर होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। ठीक है, चलिए अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं कि भारत के प्रथम टेली मानस चैटबोट लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा भारत का प्रथम टेली मानस चैटबोट लॉन्च किया गया। चौथी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग 2023, तो प्यारे साथियों बंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों करंट अफेयर के यहां पर हमने सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं और आशा करते हैं कि क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। प्यारे साथियों अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई ये कक्षाएं छोटी छोटी प्यारी प्यारी कक्षाएं अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और प्यारे साथियों अधिक से अधिक संख्या तक इन वीडियो को शेयर करेंगे जिससे अधिक हमें मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से अपनी पढ़ाई करेंगे। इसके बाद इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो PDF प्रोवाइड की गई है आपको, उस PDF को पढ़ लेंगे एक बार, आप अपने परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे करंट में। ठीक है, और करंट में आने वाले 3 से 4 सवालों को आप 101% करके आएंगे। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।